अगर आप भी विदेश जाने की सोच रहे हैं तो हो जाए सावधान। विदेश भेजने के नाम पर एजेंट कर रहे हैं मौत से खिलवाड़। मास्टर मुजाहिद आलम ने मौत के मुंह से अय्यूब को निकाला बाहर, ले आया स्वदेश। विदेश भेजने के नाम पर एजेंट के चक्कर में पड़ने से आप भी कर सकते हैं मौत का सामना। देखें पूरा वीडियो। जैसा ये बता रहे हैं, इनको काफ़ी मार पीट टॉर्चर किया गया। फिर ये लोग उनको पैसा भी भेजे खर्चा के, यहाँ भूखे रह रहे हैं, खाने बगैर आफत है। मेरे साथ में घटना हो गया मलेशिया में, और मास्टर मुजाहिद भाई को बोली है वो सब करेगा काम। मास्टर मुजाहिद भाई ने किया, हमको घर मंगाए। ये एजेंट लोग क्या करते हैं, बड़े एजेंट का जो ये सब एजेंट, इनका काम है खाली मुल्ला फंसा करके लेके जाना। इनको 10-20 हज़ार कमीशन मिल गया जानवर के तरह। धन्यवाद देनी चाहिए सर का, हमारे मास्टर सर का, पूर्व विधायक साहब, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब का। उसने एक मामला नहीं, दो मामला नहीं, सैकड़ों हजारों ऐसे मामला है जो गरीब का बच्चा जिसको जाकर के वो एडमिन के माध्यम से आके विदेश में काम करता है सर, और उसको ठगी का शिकार बनता है और वहाँ के रोड में जाकर के पिटाई होता है। और हमारे मास्टर साहब यहाँ का जो मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं और ले करके यहाँ पर आने का काम करते हैं। बाहर से बहुत बुरा घटना हुई है, बहुत बेहाल चिल रोड पोराल चिल में बहुत मुसीबत का नाम होना बहुत चिल वार्ता ने वहाँ को चले मरिया मुक्ति इंजन, उसको मतलब जाल साजी से फंसा दिया। उसको ये जन उसको जाल साजी से फंसा दिया। अच्छा, अय्यूब को लाने में किसका योगदान रहा, किन लोगों ने साथ दिया? अय्यूब को लाने में तो मास्टर साहब, हम लोगों का पूर्व एमएलए, उसी का हाथ है बहुत बड़ा। हम लोग तो उसका मतलब बहुत ये दिल से ये करते हैं। अय्यूब की ये भाभी थी, इनके मुताबिक मास्टर मुजाहिद आलम जो कि कोचाधामन के पूर्व विधायक हैं और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस बात को लगभग तमाम तर लोगों ने कबूला। ये जो गलत वीज़ा का जो अभी रैकेट चल रहा है, सबसे ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं। उसके साथ बहुत दुर्घटना हुआ है, बहुत परेशानी हुआ है। हम लोग रो रहे थे उसके लिए, और उसका ज़िंदगी और मौत का खेल था। हिंद उसका काम नहीं कर रहा, वो रो रहा है कि हम नहीं बचेंगे, हमको क्या हो गया, हमको क्या हो गया, हमको इलाज कीजिए, हॉस्पिटल ले चलिए, हम नहीं बचेंगे। और जो मास्टर साहब जो लाए हैं शुरू से आखिर तक सारा जो मदद किए हैं, तो ये सारा क्रेडिट ये सीमांचल गांधी को जाता है। ये ज़मीनी स्तर का नेता ऐसा हम नहीं देखे थे। हमको उससे बहुत मोहब्बत है, हमको इतना इज्जत दिए कि कोई हिसाब नहीं। अय्यूब को लाने में जो इतना मेहनत किए हैं आज 2 महीना से। ये हमारे भाई साहब मलेशिया गए हुए थे और इनको गलत वीज़ा में मलेशिया भेजा गया, तो इनके बारे में सुन के दुकान से काम कुम छोड़ के हम लोग यहाँ आने का कोशिश की है कि देखें, इनका चेहरा वगैरह देखना था रियल में। बड़ा देख के बहुत अफसोस लगा। इनको वाकई में मारा, बहुत बेरहमी से मारा गया है, जो इनके सिर में टांका टुंका लगा हुआ है। इन्हें लाने के लिए जो किनका योगदान रहा? मास्टर मुजाहिद का प्रयास से आए हैं। हाँ, मास्टर भाई ने हमको घर लेके आए मलेशिया से, वो घर से मलेशिया से हमको घर मंगाए मास्टर मुजाहिद भाई। धन्य है हम लोग कि मास्टर मुजाहिद जैसा हम लोग को नेता मिला है कि ऐसे भी विदेश वाला भी काम ये कर लेते हैं। ये तो इससे पहले और कोई ऐसा कोई नेता तो था नहीं। वो उसका वीज़ा और पासपोर्ट भी, हाँ, वीज़ा और पासपोर्ट भी उसका टाइम डेट फेल हो चुका था। तो वहाँ मलेशिया का जो प्रशासन था, वहाँ के जो लोग थे, उसको पीटा जा रहा था, रोड के किनारे वो पड़ा हुआ था, उसका कोई खोज खबर लेने वाला नहीं था। हमारे इस सीमांचल के एक शख्स, पूर्व विधायक, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब, ये एक आदमी का नहीं, हजारों ऐसे लोग जो विदेशों में, जिसका कोई सुनने वाला नहीं, उन लोगों को यहाँ पर लाने का काम करते हैं। आज बिना पद में भी मास्टर साहब इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ख़ास तौर से ये हम लोग सीमांचल के लिए कहीं ना कहीं सीमांचल गांधी के रूप में काम कर रहे हैं। आज देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये अय्यूब साहब अगर मास्टर साहब नहीं होते, क्या उम्मीद आपको लग रहा है कि अय्यूब जैसा आदमी आपका यहाँ पर आ पाता? नहीं आ पाता, वहीं मर जाना होता, बर्बाद हो जाता। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। अभी हम मौजूद है कोचाधामन विधानसभा के गम्हरिया गांव में, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ हैं।
हम सारी लोगों से जानना चाहेंगे जो कि जदयू जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब आए हुए हैं। फरोड वीज़ा का जो खेल चल रहा है, उसी फरोड वीज़ा के खेल में एक जो हादसा हुआ है उस सारी चीज़ों को हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए अब हम डायरेक्टली उस शख्स के पास पहुंच रहे हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है, जो इन हादसाओं से गुजर रहे हैं। फरोड वीज़ा का जो एक खेल चल रहा है धड़ल्ले से किशनगंज सीमांचल में चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज गम्हरिया में हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? क्या नाम हुआ? मोहम्मद अय्यूब आलम। कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे आज? यहाँ पे चल रहा है वही मेरे वजह से सब आया है और मैं कल आके पहुँचा है घर, ठीक है, मलेशिया से। और मेरे साथ में घटना हुआ है मलेशिया में, पूरा माथा में चोट है, माथा फोड़ा गया था और यही सब मजबूरी है, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। मास्टर मुजाहिद भाई ने हमको घर मंगाए मलेशिया से। वहाँ आपके साथ हादसा हुआ था, को चोट लगी थी? हाँ चोट लगा था, हमको मारा था, सर में मारा था, हमको चोट लगा था, पूरा सर में चोट है और यह टाका भी मरा हुआ है सर में, ये प्रॉब्लम है। और मास्टर मुजाहिद भाई कैसे कैसे हमको घर लेके आए हमको मलेशिया से। जब कोई आदमी विदेश में इस तरह के हालात हो जाए तो वो किस तरह से जूझ सकते हैं, या आप बखूबी समझ सकते हैं। जब आप वहाँ 2-4 हो रहे थे, आपको घर की याद आ रही होगी, तब फिर आपके लोगों ने शायद मास्टर मुजाहिद साहब को याद किया होगा। उसके बाद जो सारी प्रक्रिया थी, उसके प्रक्रिया के बाद आप आज घर आए हैं। जी जी, हम घर से वहाँ मलेशिया से, मेरे पास तो मोबाइल भी चुरा लिया, मोबाइल भी नहीं था, मोबाइल चुरा लिया, दूसरे का मोबाइल से फ़ोन कर करके मैं घर से बात कर रहा था, दूसरे का मोबाइल से बात कर रहा था। तब फिर भाई लोग को बोले हम घर आएंगे, मेरे साथ में घटना हो गया मलेशिया में। और मास्टर मुजाहिद को भाई को बोलिए वो सब करेगा काम, मास्टर मुजाहिद भाई ने किया, हमको घर मंगाए। आपको जो वीज़ा दिया गया था, क्या कह कर दिया गया था? हमको काम का वजह से दिया था, लेकिन काम कुछ नहीं मिला, ऐसे ही ठगा गया मैं, काम नहीं मिला हमको, कुछ नहीं मिला। कहाँ के हो वीज़ा वाले जिसने आपको वीज़ा दिया था, क्या नाम है उनका? ये हमारा ही इधर का है, हमारा ही गांव का है, वो हमको ठग लिया है वो पूरा, और बहुत अच्छा इंसान नहीं है, बहुत ख़राब इंसान है, हमको पूरा ठग लिया है, पैसा वैसा ले लिया पूरा। हमको काम का वजह से हमको मलेशिया भेजे थे, लेकिन काम हम कुछ नहीं मिला हमको सुला के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, मार के हॉस्पिटल में भर्ती किया हमको। चलिए, इनसे ज़्यादा और लोग हैं, उनसे बातचीत हम करना चाहेंगे। हम मास्टर मुजाहिद साहब से भी मिलना चाहेंगे, उनके बीच भी आना चाहेंगे। कोचाधामन प्रखंड, हिम्मतनगर पंचायत, गम्हरिया गांव, अय्यूब आलम, मोहम्मद अय्यूब आलम साहब के घर पे ये खलीलुर रहमान साहब मरहूम उनके लड़के हैं, 7 भाई से हैं, माँ बाप इनके नहीं हैं। शमशाद साहब, नौशाद साहब, मास्टर उमर दराज, तौकी साहब, ये लोग हैं। ये 25 अक्टूबर को तिरुचिरापल्ली से इनका फ़्लाइट था रात को मलेशिया के लिए। इसको एजेंट द्वारा ये कहा के ले गया, ये मुंबई में रहते थे, एजेंट भी मुंबई में रहते थे कि वहाँ तुमको बढ़िया नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा, उसी लालच में गए। 26 अक्टूबर की सुबह ये मलेशिया पहुँचते हैं और जो वीज़ा पर भेजा गया था वो 3 नवंबर को एक्सपायर कर जाता है, तो अब इलीगल हो गया। उसके बाद जैसा ये बता रहे हैं, इनको काफ़ी मार पीट टॉर्चर किया गया और जो है उसके बाद ये बार बार इनको अपने 2 भाई का मोबाइल नंबर याद था, इसी से वो किसी के मोबाइल से फ़ोन किए, फिर ये लोग उनको पैसा भी भेजे खर्चा कि यहाँ भूखे रह रहे हैं, खाने बगैर आफत है। तो ये सब चल ही रहा था कि 4 जनवरी को ये जो है सड़क किनारे पड़े हुए थे। अब इनका एक्सीडेंट हुआ या कोई मरा था, सर में गहरी चोट थी, कोई आदमी देखा होगा, एम्बुलेंस मंगा के इनको HUKM हॉस्पिटल में जो है भर्ती कराया कुआलालंपुर में। इनके घर में MBC वाले फ़ोन किए 7 या 8 जनवरी को कि जो है तुम्हारा भाई यहाँ इस हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत गंभीर चोट है, आप जो है इस नंबर पर बात करके जो है इमीडिएट उसका इलाज करवाओ, जाके कोई आदमी को भेजो हॉस्पिटल। तो ये फिर बात किए वो हॉस्पिटल से, तो वो लोग मलेशिया और जो है इंग्लिश तो इतना बात समझ में है। तो फिर सवेरे तीनों भाई शमशाद साहब, तौकीर साहब, मास्टर उमर दराज और इनका भतीजा वो लोग मेरे पास गए।
यहाँ पर उप मुखिया साहब बरीजान, इम्तियाज बाबू, ये लोग भी गए तो हॉस्पिटल के नंबर पर बात किए तो बताया वो जो डॉक्टर ने कि इनको क्या घटना हुआ नहीं पता, लेकिन सर में बहुत गंभीर चोट है और अभी आईसीयू में एडमिट है। इमीडिएट कोई भी इनका रिश्तेदार या जानने वाले को हॉस्पिटल में भेजिए, वो आके कागजी प्रक्रिया पूरा होगा तो जो है तब इनका जो ऑपरेशन होना है ब्रेन का। तो फिर यही लोग, इनके घर वाले लोग एजेंट का नंबर दिए, हम अपने से बात किए उसको कि भाई इमीडिएट तुम कोई आदमी भेज के पहले इसका जान बचाओ, ऑपरेशन होना है। वो तो हाँ कर लिया, घर वाले से भी लगातार वो भेजा नहीं। वो फिर इन लोगों को बोलने लगा कि वो गलत वीज़ा पर गया, हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो हम लोगों को पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगा। कोई गया नहीं। तब लास्ट में फिर हम लोग जो है बात किए, कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा साहब विदेश मंत्रालय में एक बड़े अधिकारी हैं, मेरे मित्र हैं। फिर वो जैसा जैसा डायरेक्शन दिए उस हिसाब से फिर हॉस्पिटल वाला बताया। उस वक्त तक बिल 7 लाख था और जो इमाइग्रेशन क्योंकि ये 3 नवंबर के बाद मैंने गलत ढंग से रह रहे थे, 3 नवंबर तक इनका वीज़ा था तो उसका फाइन टिकट लेके उस वक्त 10 लाख रुपए हो रहा था। तो बोले भाई हम लोग सब भाई अलग अलग हैं, इतना पैसा कौन खर्चा करेगा, एजेंट ध्यान दे नहीं रहा। तब उसी पे इसका इनकम सर्टिफिकेट बनाया गया 60,000 का और 1 फरवरी को इंडियन हाई कमीशन कुआलालंपुर विदेश मंत्री जो है सुब्रमण्यम जयशंकर जी और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी को जो है सब कागज़, इनका वीज़ा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और इनके भाई का एक एफिडेविट लेटर कि भाई हम लोग 7 भाई से हैं, सब अलग अलग हैं। ये छोटा भाई है, ये माँ बाप नहीं है, ये अपना अकेले बाहर रहा, काम किया, तो हम लोग उतना खर्चा बेयर नहीं करते, इसको ICWF फंड से लाया जाए। उसी में प्रक्रिया शुरू हुआ। तब हॉस्पिटल से इनको कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले जो है इंडियन हाई कमीशन लाया गया, वहाँ पर शेल्टर होम में रखा गया। फिर हम लोग वीडियो कॉलिंग से इनसे बात भी किए। उत्तर प्रदेश के वहाँ हज़ारों लोग इस तरह से फंसे हुए हैं तो वो लोग बात भी करा। ये काफ़ी रो रहा था कि हमको जल्दी यहाँ से निकालो, कोद घोर जाम। इसको आश्वासन दिए। तब ये जो है 6 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट मलेशिया से इनको भेजा गया। वहाँ इनके जो है दामाद लगते हैं नोमान बाबू, जो चैनपुर बोचागाड़ी अमोर विधानसभा से, वो उनको रिसीव करके अपने साथ अपने रूम में लेके 2 दिन रखे और कल सुबह जो है 10 तारीख को ये जो है ट्रेन से घर पहुँचे हैं। थैंक यू सर। इस तरीके से मतलब गलत वीज़ा वाला मामला सामने आया है, इसके खिलाफ सैकड़ों निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अभी देखिए मोबाइल में जोकी उदा का एक लड़का जो है किस तरह से रो रहा है, वो कि उसको भी 6 महीना से इसी तरह ले आके वहाँ पर जो है वो दर का अभी वो घर से 50,000 रुपया मंगा के वहाँ खा रहा। वो बाहर निकल भी नहीं सकता, बाहर निकलेगा तो पुलिस पकड़ के उसको जेल में डाल देगी। अभी जो है आपका दिलशाद नाम से रंगामनी का, उसको एयरपोर्ट पर पकड़ लिया, इसलिए पकड़ लिया, वो घर आ रहा था, इतना दिन इलीगली रहा कि गलत वीज़ा था। अभी वो जेल से छूट करके, ये सैकड़ों ने हज़ारों मामले। ये एजेंट लोग क्या करते हैं, बड़े एजेंट का जो ये सब एजेंट, इनका काम है खाली मुल्ला फंसा करके लेके जाना। इनको 10-20 हज़ार कमीशन मिल गया जानवर के तरह। लोग भी इसमें जागरूकता फैलाएं लोगों को, कभी भी टूरिस्ट वीज़ा पर विदेश मत जाए, समझ गए। वहाँ टूरिस्ट वीज़ा पर ले जाता है और उसके बाद जैसे बंधुआ मजदूर जो पहले ज़माने में सुनते हैं ना, रूम में बंद करके काम करना, कम पैसा देना, वो कहीं जा भी नहीं सकता है क्योंकि उसके पास लीगल कागज़ नहीं, वीज़ा नहीं है। वीज़ा का मतलब आप विदेश में इलीगली रह रहे हैं, उसका बहुत सख्त कानून है। कोई भी आदमी जो है बिना प्रॉपर वीज़ा के, जितना दिन का टूरिस्ट में तो आप घूमने के लिए गए आ जाइए, आप काम नहीं ना, वर्किंग वीज़ा पर नहीं ना जा रहे हैं। इसलिए लोग को जान
बूझकर मैंने पता करके जो वर्किंग वीजा पर ही विदेश में नौकरी के कोई एक मामला नहीं है। अभी देखे मुस्तकीम की जान चली गई लगभग तो ये हो रहा। और मलेशिया में ज़्यादा मामला ये इलीगल वीजा का। इस तरह का मामला कैसे रुकेगा सर? उसके लिए जागरूकता और प्रशासन को सख्त कानून सख्त कदम उठाना चाहिए, सख्त होना चाहिए। अभी जो अंधासुर में जो मामला हुआ, जमील का जो जान गया, तो वही मामला इलीगल वीजा वाला ही झगड़ा था। उसी का पैसे को लेन देन कर शीतल नगर में झगड़ा हुआ और मारपीट में के बाद उसको जो है पूर्णिया ले गया और घर लाने में डेथ कर गया। उसमें भी केस मुकदमा हुआ है। तो ये कोई एक मामला नहीं है। तो इस पर हम लोग प्रशासन से भी कहेंगे, आप लोग भी जो क्या कहते हैं चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से इस बात को ये कीजिए कि ये जो गलत वीजा का जो अभी रैकेट चल रहा है, सबसे ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं। हाँ, मेरा भाई चचेरा भाई है मोहम्मद अय्यूब आलम। उसके साथ बहुत दुर्घटना हुआ है, बहुत परेशानी हुआ है। हम लोग रो रहे थे उसके लिए, और उसका ज़िंदगी और मौत का खेल था। भाई है अपना खास भाई, अपना भाई, फिरदौस भाई मेरा भाई है, इनका छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है। उसके साथ बहुत समस्या की है, परेशानी की है। वो जिंदगी में दोबारा हयात से आया, उसका अल्लाह ने हयात रखा। तो भी शायद चोट का जो चोट है, उसका याददाश्त कमजोर है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, उसको नज़र दिखाई नहीं दे रहा है, रो रहा है, खा नहीं पी रहा है। इलाज गलत वीजा के नया लोग करते की को अच्छा बोले करने था। उसके साथ बहुत अन्याय होना चाहिए, उसके साथ बहुत बड़ा क्या कानून प्रशासन के साथ दोबारा उसका समस्या करना चाहिए, समझे। छोटो भाई वहाँ छोटा भाई हाँ लो, अभी भी उसका हालात उतना बहुत प्रॉब्लम है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ब्रेन उसका काम नहीं कर रहा। वो रो रहा है कि हम नहीं बचेंगे, हमको क्या हो गया, हमको क्या हो गया, हमको इलाज कीजिए, हॉस्पिटल ले चलिए, हम नहीं बचेंगे। मलेशिया नहीं, मलेशिया से तो आया, हॉस्पिटल ले जाने बोल रहा है। क्या एजेंट को अब तक मामला हल कर लेना था, मगर ये जो हम सीमांचल वाले को ये कहना चाहते हैं कि ये टूरिस्ट वीज़ा पर कभी कहीं नहीं कोई जाए, क्योंकि घर वाले भी ध्यान नहीं देते हैं और जाने वाले भी और भेजने वाले अपना फ़ायदा ले लेते हैं। तो पहले जांच होनी चाहिए कि कौन सा वीज़ा है। और जो अयूब वाला मामला है, अब तक उससे घर वाले को अब तक आके अयूब के घर वाले से मिलना था, अभी तक नहीं आया। वो घमंड पे अभी बम्बई में बैठा हुआ है, घर पे भी उसका फादर बैठा हुआ है, अभी तक हम लोग रोके हुए हैं। हालांकि एसपी के पास एंट्री किया हुआ है आवेदन, उसके बाद थाना में भी आवेदन दिया हुआ है, पर थाना वाले भी रोक के रखे और घर वाले भी रोक के रखे। आज तक अयूब को 1 रुपया का इंतजाम नहीं किए, जितना रुपया लिया है वो भी अभी तक नहीं दिया है। और अयूब को न ला पाया, न किसी आदमी को भेज पाया और न कुछ इंतजाम कर पाया, न 1 रुपया का कोई मदद। अब तक उस लोग को सारा बैठ के हल कर लेना था, नहीं करेगा तो फिर उस पर FIR होगा ही। और जो मास्टर साहब जो लाए हैं शुरू से आखिर तक सारा जो मदद किए हैं, तो ये सारा क्रेडिट ये सीमांचल गांधी को जाता है। ये ज़मीनी स्तर का नेता ऐसा हम नहीं देखे थे। हमको उससे बहुत मोहब्बत है, हमको इतना इज्जत दिए कि कोई हिसाब नहीं। अयूब को लाने में जो इतना मेहनत किए हैं आज 2 महीना से, और हम लोग तो 2.5-3 महीना से परेशान हैं। जब तक काम नहीं लगा था तो हम सोचे कि हम लगेगा, मगर हम लगा नहीं पाया और टूरिस्ट वीज़ा में बेच के उसको ठग लिया। अब तक उसको आ जाना था उनके घर वाले को मदद करने के लिए, अभी तक नहीं आया है। हालांकि आज मास्टर मुजाहिद साहब हमारे घर पर आए हैं, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे भाई साहब मलेशिया गए हुए थे और इनको गलत वीज़ा में मलेशिया भेजा गया, तो इनके बारे में सुन के दुकान से काम कुम छोड़ के हम लोग यहाँ आने का कोशिश किए कि देखें इनका चेहरा वगैरह देखना था रियल में। बड़ा देख के बहुत अफसोस लगा। इनको वाकई में मारा, बहुत बेरहमी से मारा गया है, जो इनके सिर में टांका टुंका लगा हुआ है। इन्हें लाने के लिए जो किनका योगदान है? मास्टर मुजाहिद का प्रयास से आए हैं। हाँ, मास्टर भाई ने हमको घर लेके आए मलेशिया से, वो घर से मलेशिया से हमको घर मंगाए मास्टर मुजाहिद भाई। चलिए, कौशल कुमार जी हमारे साथ है। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह से वीज़ा का मामला चल रहा है, हर मास्टर साहब जरा लगातार लोगों को लाया जा रहा है, इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत बढ़िया ये है। देखिए, मास्टर साहब ऐसा काम कर रहे हैं, मगर हम ये कहना चाहेंगे आप KVD लाइव के माध्यम से कि हमारे इलाके के जो बच्चों को नकली वीज़ा के माध्यम से विदेश जो ले जाया जा रहा है, ये बिचौलिया लोग, दलाल लोग, एजेंट लोग 20,000 25,000 की कमाई के लिए एक बच्चों, अब हमारे इलाके के बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। आज देखिए, ये बच्चा जो गया था, आज 4 साल से वहाँ पड़ा हुआ है मलेशिया में, एक्सीडेंट हो गया, कैसे क्या रहा। आज धन्य है हम लोग कि मास्टर मुजाहिद जैसा हम लोग को नेता मिला है कि ऐसे भी विदेश वाला भी काम ये कर लेते हैं।
नहीं तो इससे पहले और कोई ऐसा कोई नेता तो था नहीं। कि हमारे ग्राम पंचायत ब्रिजान के उप मुखिया का जो सन बेटा अयूब भाई, अयूब साहब बहुत दिनों से परेशान था, वो झेल रहा था, ज़िंदगी से लड़ रहा था। वो उसका वीज़ा और पासपोर्ट भी, हाँ वीज़ा और पासपोर्ट भी उसका टाइम डेट फेल हो चुका था। तो वहाँ मलेशिया का जो प्रशासन था, वहाँ के जो लोग थे, उसको पीटा जा रहा था, रोड के किनारे वो पड़ा हुआ था, उसका कोई खोज खबर लेने वाला नहीं था। हमारे इस सीमांचल के एक शख्स, पूर्व विधायक जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब, ये एक आदमी का नहीं, हजारों ऐसे लोग जो विदेशों में, जिसका कोई सुनने वाला नहीं, उन लोगों को यहाँ पर लाने का काम करते हैं। आज बिना पद में भी मास्टर साहब इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ख़ास तौर से ये हम लोग सीमांचल के लिए कहीं ना कहीं सीमांचल गांधी के रूप में काम कर रहे हैं। आज देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये अयूब साहब अगर मास्टर साहब नहीं होते, क्या उम्मीद आपको लग रहा है कि अयूब जैसा आदमी आपका यहाँ पर आ पाता? नहीं आ पाता, वहीं मर जाना होता, बर्बाद हो जाता। तो हम लोग यहाँ हिम्मत नगर, ये सारी चीज़ें बंद कैसे होगी? जी बिल्कुल। गलत वीज़ा का जो चीज़ चल रहा है, ये इनका मुकम्मल इलाज क्या? बिल्कुल इसका इलाज है सर, क्योंकि इसका इलाज तो सबसे पहले मीडिया के लोग हैं। सबसे पहले मीडिया को आगे आना पड़ेगा। लोगों में भी जागरूकता की कमी है। ये मात्र खबरों को दिखा सकती है, इसे रोकने के लिए लीगली जो चीज़ है नेता है वो क्या करेंगे? अगर आप लोग मीडिया के जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग जागरूक करेंगे, अगर जागरूक करने पर लोगों को, देखिए सबसे पहले लोग जो गलत वीज़ा में विदेश जा रहे हैं, लोगों के अंदर जानकारी की कमी है। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है और टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है और जो काम करने वाला वीज़ा का, उसका जानकारी नहीं होता है। तो मैं मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो भी मीडिया के लोग हैं, आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग इस मैटर को हाईलाइट में लीजिए और कीजिए। और ख़ास तौर से हम लोगों को, आप मीडिया के लोगों को भी और यहाँ के जितने अवाम है, और धन्यवाद देनी चाहिए सर का, हमारे मास्टर सर का, पूर्व विधायक साहब, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब का। उसने एक मामला नहीं, दो मामला नहीं, सैकड़ों हजारों ऐसे मामला है जो गरीब का बच्चा, जिसको जाकर के वो एडमिन के माध्यम से आके विदेश में काम करता है सर, और उसको ठगी का शिकार बनता है और वहाँ के रोड में जाकर के पिटाई होता है। और हमारे मास्टर साहब यहाँ का जो मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं और ले करके यहाँ पर आने का काम करते हैं। जे रहे वहाँ तो केर लगे मलेशिया द्वार संगे की कुछ पता है? तो हाँ पता है ना, बाहर से बहुत बुरा घटना हुई है, बहुत बेहाल छिल, रोडत पड़ल छिल, रोडत पड़ल अनवार तने बहुत मुसीबत काना मुना बहुत छिल, बार तने सब को परेशान खूब घरे लोग काना मुना दिमाग काम नहीं कर। अच्छा, मलेशिया द्वार से एक्चुअली होल की वहाँ से कुछ बताया? वहाँ को चले मरिया मुक्त इंजन वार वीजा पता लगे कि जे वीजा जब वीजा लो तो वीजा गलत रहे वार। हाँ वीजा गलत है। तो जखन आप वीजा लो लो तो ओखना माने कोई छानबीन कुछ नहीं देखा बात कर देखा, जब बेहोश संगल तब बात के पता है। एला लोग जे एला चंद 10-20 हज़ार टाका दस्ती जे लोग जानक खेलवार कोशिश करो, गलत वीजा भेज दो कि कुछ कर नहीं पावे, और गार्जियन नीचे कुछ कर नहीं पावे। ये कह रही है कि जो लोग गलत वीजा दे रहे हैं और 10-20 हज़ार के लोगों को भेज दे रहे हैं, तो वो सोच रहा होगा कि कुछ कर नहीं पाएंगे। अक्सर कमजोर और बेबसों के साथ एक किया जाता है। और वीजा वाला जे माने जिस तरह से कर ले यार संगे, वह की कवा चाहती थी वहाँ जेल करवा चाहिए, वहाँ की करवा सुनी वहाँ से ना बम्बई से सोन चाचे, वहाँ झूठे पर झूठ बोलो, वहाँ सवाल बोलिया गाँव कि ये अपना समाजत बोलिया कि ये हम ही वाला मंगानो बम्बई और सच रहा दिल्ली चले पहले ये सब बोलिया। अयुब तो शादीशुदा नहीं है? शादीशुदा नहीं है। अयुबर माँ बाप है? वार माने जे छन सबको तुम रहे छन, भाभी माने भाई, कई भाई अयुब? 7। आप कौन हो अयुब के? जी मैं भाभी हूँ उसका। आप भी भाभी हैं। अयुब को तो आप बचपन से जानते होंगे? बचपन से नहीं, मतलब 10-15 साल से। हाँ 10-15 साल भी एक लंबा वक्त हो गया है ना, और 10-15 साल से आप उनको जानते हैं। कैसा था व्यवहार से अयुब, कैसा था? उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। हाँ उसको मतलब जाल साजी से फंसा दिया उसको जाल साजी से फंसा दिया। अच्छा, अयुब के आने के बाद तो उसने बात किया होगा और अपनी जो उन पर बीता होगा बेटी, कुछ बताया है कुछ बात? अभी तो उसका दिमाग डिस्टर्ब है, मार करके उसका दिमाग ये कर दिया है। अभी वो कह रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमको मारा है बहुत, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है।
अभी वो कुछ नहीं कह रहा, मतलब उसको याद ही नहीं है। इस तरह का जो एक चीज़ नहीं है, लगातार गलत वीज़ा के द्वारा लोगों को विदेश भेजा जाता है। चंद पैसों के लालच में लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ की जाती है। ऐसे लोगों के लिए यहाँ की शासन प्रशासन, यहाँ के नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? जी, इसको तो बहुत मतलब बुरी सज़ा देना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके साथ बहुत कि ताकि मतलब आगे चल कर के कोई ऐसा व्यवहार नहीं करे किसी के साथ। अच्छा, अय्यूब को लाने में किसका योगदान रहा, किन लोगों ने साथ दिया? अय्यूब को लाने में तो मास्टर साहब, हम लोगों का पूर्व एमएलए, उसी का हाथ है बहुत बड़ा। हम लोग तो उसका मतलब बहुत ये दिल से ये करते हैं। अय्यूब की ये भाभी थी, इनके मुताबिक मास्टर मुजाहिद आलम जो कि कोचाधामन के पूर्व विधायक हैं और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस बात को लगभग तमाम तर लोगों ने कबूला। केडीवी लाइव भी आज सवाल करना चाहेगा यहाँ की सरकार से, यहाँ की प्रशासन से। वो नीतीश कुमार जो अपने आप को कहता है कि हम जनता की राज है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जो कहता है कि हम जनता के शासन चलाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को तेजस्वी प्रसाद यादव के पास भेजा जाए कि आपकी जो आप जनता की सरकार का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे कौन सा खेल हो रहा है, जनता को किस तरह से ठगा जा रहा है, गलत वीज़ा के नाम पर किस तरह एक जो सक्रिय गिरोह किशनगंज में चल रहा है। अगर सरकार इस पर एक्शन लेता है और किशनगंज एडमिनिस्ट्रेटिव को भी चाहिए यहाँ के नया व्यवस्था से, यहाँ के प्रशासन से, केडीवी लाइव ये मांग करना चाहेगा। यहाँ के तमाम तर नेताओं से भी हम सवाल करना चाहेंगे कि आखिर कब तक गरीबों को इस तरह से ठगा जाएगा, गलत वीज़ा के नाम पर उन्हें विदेश भेजा जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। कोई एक घटना नहीं है। धानगरा साइड मुस्तकीम के साथ जो हुआ वो आपने देखा। हम लोग कुछ दिन पहले वहाँ गए थे, एक महिला की जो भूल रहा हूँ मैं सारी चीज़ों का, ऐसी 10-15 मामला हमारे नज़र में है जिसको केडीवी लाइव ने खुद चलाने का काम किया। आप हमारे पेज में देख सकते हैं। बहरहाल आप क्या मांग करते हैं, आपकी क्या सोच हो सकती है, आप भी अपना राय कमेंट दें। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो आप फॉलो तो कर ही लेते हैं। अगर आप इसी खबरों को यूट्यूब में देखना चाहें तो केडीवी सीमांचल सर्च करें, भारत की बात में भी देख सकते हैं। मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे थे केडीवी लाइव। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।